द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अब कोई इसको आइल्स कहता है, कोई आइलेट्स कहता है, अब कोई कुछ भी कह ले, जहाँ तक फुल फॉर्म की बात है वो यही रहेगी, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अब इसकी खास बात यह है कि ये ऐसा इंग्लिश का एग्ज़ाम है जो कि उन लोगों को देना होता है जो या तो पढ़ने बाहर जा रहे हैं या काम करने के लिए या रहने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे उन देशों में जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, यूएसए या कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो उन देशों के लिए ये एग्ज़ाम कंपलसरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करता है 4 एरियाज़ में: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब इस एग्ज़ाम को, क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करेंगे तो आप इन कंट्रीज़ में, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ नहीं जा सकते। यहाँ तक कि यूरोप की वो कंट्रीज़ जहाँ पर आप लेट्स से वो इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस नहीं हैं, जैसे जर्मनी हो गया या स्वीडन हो गया या फिनलैंड हो गया, तो वहाँ पर भी अगर आपको इंग्लिश मोड में पढ़ाई करनी है तो फिर आइल्स देना कंपलसरी हो जाता है। अदरवाइज वहाँ की आप लोकल लैंग्वेज में अगर एग्ज़ाम देंगे या पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। बट आज हम आइल्स को लेकर बात करेंगे, तो मैं आज आपको एक 6 स्टेप्स बताऊंगा जो कि वाकई आपको तैयार कर देंगे। आप उसको फॉलो करिए जिससे कि आपका एक अच्छा स्कोर आए। बिकॉज आई एम कपिल गुप्ता, फाउंडर ऑफ स्टडी अब्रॉड अकेडमी, एंड आई एम ऑन अ मिशन टू कोच एंड मेंटर 100,000 हाई स्कूल स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बच्चे विदेश में अगर अपनी जो भी उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एडमिशन ले और अपने लिए एक बहुत ही हैप्पी करियर बनाए। अब आज जो मैंने बात की कि मैं एक 6 स्टेप्स टेम्पलेट बनाऊंगा, तो ये शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप अगर अभी तक नहीं लाए हैं तो पेन और अपनी नोटबुक लेकर आइए, जिससे कि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बोलूँगा उनको आप नोट डाउन कर सकें। और अगर बीच में इस वीडियो को रोक के नोट डाउन करना पड़े तो उसको भी ज़रूर करिएगा, बिकॉज ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत काम आने वाले हैं आपको। तो अब ये जो एग्ज़ाम है, जैसे मैंने कहा कि विदेश में चाहे पढ़ने जाना है और चाहे आपको काम करने जाना है, तो जो मेन रीजंस की अगर हम बात करें तो इमिग्रेशन और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में आपको हेल्प करेगा। कि यानी अगर आपने आइल्स का एग्ज़ाम नहीं दिया और आप ऐसी किसी कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग है या इंग्लिश मोड में आप पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपका आइल्स का आपका स्कोर वहाँ पे मौजूद नहीं है तो आप ना तो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर मैंने पहले ही इस बात को मेंशन कर दिया कि सेकंड पॉइंट स्टडी अब्रॉड हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, क्योंकि ये वहाँ की एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़। अब आप लेट्स से आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जा रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इंटरव्यू कैसे देंगे, राइट? तो दैट बिकम्स मैंडेटरी। आपको आपकी स्किल कितनी ही अच्छी हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, देन देयर इज़ नो पॉइंट, राइट? तो आपको अगर अपने लिए बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो आपका ये स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसका अच्छा स्कोर ये प्रूव कर रहा है कि यू नो द लैंग्वेज। फिर ऑब्वियसली कोई भी लैंग्वेज सीखना इज पार्ट दैट इम्प्रूव्स योर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हो, देखिए इंडियंस हिंदी अक्सर जान रहे होते हैं, अपनी एक रीजनल लैंग्वेज भी हम जान रहे होते हैं, और साथ में फिर इंग्लिश भी हो, तो हम कहीं ना कहीं मल्टीलिंगुअल हो जाते हैं। और इस वजह से जब बहुभाषी, मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषी, तो इससे क्या होता है कि हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो जाती है, कॉन्फिडेंस होता है। आप सपोज इंग्लैंड गए, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ पे जो वहाँ के लोकल लोग हैं तो ज़्यादातर वो लोग अपनी ही भाषा जानते हैं, इंग्लिश, लेकिन आप यू कैन फील प्राउड दैट आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं। तो ओवरऑल ये कहना चाहिए कि आइल्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ वाइडली रिकग्नाइज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड।
उसको गवर्नमेंट्स भी रिकग्नाइज करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी रिकग्नाइज करती हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ भी रिकग्नाइज करती हैं। तो आप ये एक नेसेसिटी है और जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात आ जाती है कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए। अब उसमें बड़े सारे मल्टीपल फैक्टर्स हम कह सकते हैं जिनके लिए आपको ध्यान देना ज़रूरी है, जिससे और जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आप इसका स्कोर बेहतर कर सकें। तो अब आप इस पे आ जाइए। स्टेप नंबर 1, दैट इज यू हैव टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द आइल्स टेस्ट फॉर्मेट, कि भाई आपका वो जो एग्जाम है वो किस फॉर्मेट में आता है, इस बारे में आपको बिल्कुल कंफर्म्ड नॉलेज होनी चाहिए। आपको एक वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या टाइम लिमिट होगी। जैसे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं ना, आप ये देखते हैं ना कि फॉर्मेट क्या है टेस्ट पेपर का, सो दैट नथिंग शुड कम की एज अ सरप्राइज टू यू। तो आप यहाँ भी पहले आप बिल्कुल, जैसे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन पे, नेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप लेटेस्ट टेस्ट फॉर्मेट को चेक करिए, फिर प्रैक्टिस करिए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को, जिसमें जैसे हमने कहा रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, चारों चीज़ें। तो आपको प्रैक्टिस भी चारों चीज़ें करनी, सो दैट कोई भी चीज़ आपकी वीकनेस ना बन के रह जाए। देन उसके लिए बहुत सारे, तीसरा पॉइंट हो गया कि आप जैसे अब अपने एग्जाम्स के लिए, स्कूल एग्जाम्स या कॉलेज एग्जाम्स के लिए आप एडिशनल बुक्स खरीदते हैं, स्टडी मटेरियल अरेंज करते हैं। सिमिलरली आप आइल्स के लिए भी स्टडी मटेरियल को अरेंज करिए। क्या टेक्स्ट बुक्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, ऑडियो सीडीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलजुल के आपको मदद करेंगी, बिल्कुल प्रिसाइज हेल्प करेंगी। और ऑब्वियसली आपका चारों में से जो भी सेक्शन वीक है उस सेक्शन की ज़्यादा तैयारी करिए। फिर जब अगर आपने सारी तैयारी कर ली, तो जैसे कहते हैं ना, टेस्ट योरसेल्फ। आपने 10th और 12th में अपने टीचर से कहते सुना होगा, भाई सैम्पल पेपर्स किए, तो वही है कि टेक अ मॉक टेस्ट, क्योंकि वो आपको बिल्कुल, और एक घर पे भी बैठ के दें तो बिल्कुल वही एनवायरनमेंट क्रिएट करें जैसा कि एक्चुअली में रियल लाइफ में आइल्स के एग्जाम में होगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन वंस अगेन आपको, जो आप प्रैक्टिस बुक्स खरीदेंगे या स्टडी मटेरियल्स अरेंज करेंगे, वहाँ भी अवेलेबल होगा। तो आप वो मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि आप किस सेक्शन में कितना स्कोर कर रहे हैं। और जैसे हम यूजुअली कहते हैं कि एक 7.5 का अगर रिजल्ट आपका आता है, बैंड आता है, तो दैट इज सपोज टू बी वेरी गुड। और अगर उससे ऊपर ले आए फिर तो कहने ही क्या। तो कोशिश ये करिए, हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी 6 बैंड को एक्सेप्ट करे या 6.5 करे, बट दैट इज लाइक द मिनिमम बैंड, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि आपका बिलो 7 नहीं आना चाहिए। और ट्रस्ट मी, अगर आप बिल्कुल जो स्टेप्स में आज आपको बता रहा हूं उस हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका 7 से ऊपर ही बैंड आने वाला है, उससे कम नहीं आएगा। और फिर गेट फीडबैक। तो जब बेसिकली आप जब अपना उस मॉक टेस्ट को दे लेंगे, तो आप उसको अपने स्कोरिंग पैटर्न को चेक करिएगा, सो दैट यू कैन नो कि भाई आगे किस तरीके की तैयारी करनी है। और लास्टली 6 पॉइंट, स्टे रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड, क्योंकि घबराहट अक्सर आपके लिए या किसी के लिए भी समस्या पैदा करती है। तो आप जैसे कहते हैं ना कि अब एग्ज़ाम से पहले अपना अच्छे से रेस्ट करिए, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट खाइए और टेस्ट सेंटर पे बिल्कुल समय से पहले पहुंच जाइए। स्टे काम, शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए, फोकस्ड रहिए और गिव योर बेस्ट, तो जिससे कि आप बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम दे पाएंगे। तो ये 6 स्टेप्स हैं और इनको अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आपका एग्जाम बेहतर ही होने वाला है। तो गो अहेड, इस टेम्पलेट को यूज करिए एंड स्टार्ट विद कॉन्फिडेंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। तो आई बिलीव आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और लाइक करिए, कमेंट करिए। आप जिन बच्चों को जानते हैं जो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करिए और बाकी के हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और अगर आप हमारे वीडियो में लाइव आना चाहते हैं
तो बिल्कुल आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।